बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैज़ान अशरफ, मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब, बताइएगा ज़रा कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पिछले 5 दिन में बड़ी मारा मारी चल रही थी। ये तो वो चीज़ें जो हमें नज़र आ रही थी, लेकिन अडयाला जेल में क्या चल रहा था? देखें, जिस वक्त ये सारा मंजरनामा हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा था, सियासी मंजरनामे पे तहलका खेजी थी, हंगामा खेजी थी, सनसनी खेजी थी, साजिशी थेरियाँ बुनी जा रही थी और इस सारे मामले को रिपोर्ट किया जा रहा था। मैं बड़ा ताक में लगा हुआ था कि एक तो वो ऑफिशियल चीज़ें हैं, ख़बरें हैं जो बाहर आती हैं अडयाला जेल से। एग्जैक्टली इस दौरान इमरान खान का मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर क्या रद्द अमल है, तो उसके लिए मैंने राब्ता किया, बात की 2 ऐसे लोगों से जिनकी इमरान खान से इस तमाम वक्त के दौरान 2 मुलाकातें हुई। ठीक है। और उन्होंने जो बताया वो बहुत ही हैरानकुन है, बहुत ही दिलचस्प है कि इमरान खान साहब इस तमाम मंजरनामे में किस बात पर सबसे ज़्यादा खुश थे। एक ऐसी बात थी कि जिसके ऊपर वो बहुत खुश थे और वो बात उन्होंने खोपरा, कुछ लोग खोपा भी कहते हैं, कोकोनट, जो ड्राइड कोकोनट होता है वो मेरे सोर्स के मुताबिक वो उन्होंने ऐसे फेंका और फिर उन्होंने कुछ बताया उसके ऊपर। तो इस सारे मंजरनामे को पहले ज़रा देख लें और ये समझ लें कि जो ऑफिशियली रिपोर्ट हुआ है इमरान खान का रद्द अमल, ये आईनी पैकेज के ऊपर, जुडिशल पैकेज के ऊपर, उसमें इमरान खान क्या कह रहे हैं और इमरान खान तक जो इतलात पहुँच रही हैं या ख़बरें पहुँच रही हैं वो कुल मिलाकर क्या है। क्योंकि देखें, इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहा है। ऐसा ही है, सबको मालूम है, जो उठाकर इस आईनी तरमीम को देखता है उसको ये पता है कि इस आईनी तरमीम का कुल मकसद जो है वो इमरान खान, तहरीक इंसाफ और गुज़श्ता 2.5 साल में, 2.5 ईयर में, यानी कि 8 मार्च 2022 के बाद से अब तक जो कुछ हुआ है उससे निमटने के लिए गालिबन आखिरी हथियार या आखिरी हमला है। मतलब हुकूमत ने सारी चीज़ें करके देख ली ना, फिर इलेक्शन भी हो गया, हर चीज़ के ऊपर हर जगह पर इमरान खान ने उन्हें शिकस्त दी। ऐसे ही है। अब उसके बाद ये जो तरमीमी पैकेज है, जुडिशल पैकेज है, इसको तो ऐसे ही देखा जा रहा है कि ये सारा कुछ है इमरान खान के लिए। तो जब ये सारा कुछ इमरान खान के लिए है तो अहम बात यह है कि इसके ऊपर इमरान खान का रिएक्शन क्या है, बड़ा अहम सवाल है, रद्द अमल क्या है और वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है इस वक्त। इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि क्या इस वक्त मंजरनामा चल रहा है। कि कुछ खबरें तो जाहिर है कि वो जो सारी जिस सीक्वेंस से चल रही हैं कि हुकूमत ला रही है, जुमे के दिन पेश होगा, नहीं जी हफ्ते के दिन पेश होगा, हफ्ते के दिन इजलास इतने बजे होगा, कौमी असम्बली इतने बजे होगी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान इतने बजे होगा, PTV तक एक्सेस है इमरान खान का, एक्सप्रेस ट्रिब्यून उनको भेजा जाता है, वो चाहते हैं कि डॉन भेजा जाए और वो कभी डॉन आ रहा होता है और कभी एक्सप्रेस ट्रिब्यून आ रहा होता है। इमरान खान का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या वो है, ऐसे ही है, या फिर उनके कान में कोई सरगोशी जो है वो कर देता होगा जेल में, या फिर उनसे जो टीम जाती है मिलने के लिए, मुलाकाती जाते हैं वो, या फिर कोई समात हो रही होती है तो उनकी बहनें भी जाती हैं, वो या समात हो रही होती है तो वहाँ पर कमरे अदालत में जो टीम आती है, वकला आते हैं, सहाफ़ी आते हैं, उनसे जो बात होती है, ये कुल मिला के उनके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। अदर देन द फैक्ट कि ये बात चलती रही कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दुनिया का जदीद तरीन, महफूज तरीन फ़ोन जो है वो नोकिया 3300 वो इमरान खान के पास है और उस महफूज तरीन फ़ोन के साथ वो बैरूनी दुनिया के साथ राब्ते में। तो इस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ इमरान खान तक ये सब कुछ पहुंचता रहा, ये भी जहन में रखें। फिर ये भी मालूम पड़ गया कि आईनी तरमीम का मुसवदा पेश नहीं हो रहा, मौलाना ने क्या किया है, मौलाना के साथ क्या मामला चला, नवाज शरीफ इस दौरान क्या करते रहे, शहबाज शरीफ, ये वुज़रा, हमारे नंबर पूरे हैं, पार्टी में से कौन कौन मिसिंग था, कौन कौन से MNAs थे जो गायब थे। और मैं खबर ये भी बता दूं कि 3 लोगों की वापसी हो गई है अब तक कन्फर्म, जो मिसिंग थे उनमें से 3 लोगों के साथ की वापसी हो गई है। असलम घुमन, वो जो रेहान ज़ेब, वो भी मुबारक ज़ेब, रेहान ज़ेब तो शहीद, उनके भाई जो है, उनके जो भाई हैं वो भी वापस आ चुके हैं, वो मौजूद हैं इस वक्त KP। और फिर उसके बाद तीसरे जो साहब हैं वो हैं जो उस्मान अली साहब हैं साहिवाल के। ओके, ये 3 हैं जिनकी वापसी हो गई और बाकियों के लिए भी मामला भी चल रहा है और इस पे हम अलहदा से बात करेंगे कि क्या मामला टल गया है, क्योंकि उसके हवाले से मेरे पास इंतहाई अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। अच्छा, ये मंजरनामा आपके सामने है और इमरान खान को ज़ाहिर है कि ये भी इस दौरान ही पता चल जाता है कि
गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी मुलतवी हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं। कोई ऑफर्स की बातें चल रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को ये कहा गया कि उनके बेटे मौलाना असद महमूद, रिपोर्टेडली ये बात चल रही है कि उनको पीपल्स पार्टी ने ऑफर किया कि आपके बेटे को हम सिंध से सेनेटर इलेक्ट करवा देते कुछ तो जगह बना रहे हैं बलूचिस्तान। और फिर उनको एक ऑफ़र ये की गई कि उनको MPA जो है वो बना देते हैं और पंजाब की वजारत आला भी मिल जाएगी और तश्तरी में रख के सर पेश किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का, क्योंकि वो उनकी एक बेटी का इंसिडेंट कि वो उनको गवर्नर हाउस से किस तरीके से जाना पड़ा, तो उसके ऊपर भी मौलाना सख्त नाला है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें थी जो मौलाना के हवाले से चल रही थी। इस सारी एपिसोड का भी ज़ाहिर है कि इमरान खान को इस दौरान पता चला होगा। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अभी तक रद्द अमल दिया है, जो मुजव्वज़ आइनी तरामीम हैं उनके हवाले से गैर आइनी करार देने के लिए दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच रही है। एक दरख्वास्त इमरान खान के मुशब के कहने के ऊपर और उनके इल्म में लाकर उनकी पार्टी ने भी प्रिपेयर की हुई थी। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, सॉरी फैसल सिद्दीकी कह रहा हूँ, फैसल चौधरी साहब, वो जो है वो उसको प्रिपेयर कर रहे थे। फिर जो है वो बैरिस्टर अकील भी आपको, क्योंकि ये PTV के ऊपर चल रही है ना सारी स्टेटमेंट्स कि वसी तर इत्तफाक राय के बगैर आइनी तरामीम पेश नहीं करेंगे। जो कल तक कहते थे कि हमारा नंबर पूरा है, वो आज वसी तर इत्तफाक राय तलाश कर रहे हैं। ये सारा मंजरनामा ज़ाहिर है कि इमरान खान को इल्म है, फलां बंदा ये बात कर रहा है, फलाना ये। अब एक है वो चीज़ जो रिपोर्ट हुई है कि इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की, फिर मैं आऊँगा उस एक्सक्लूसिव डिटेल की तरफ कि इमरान खान खुश किस बात पे है, किस बात के ऊपर क्या रद्द अमल दिया, और जब वो उनके साथ FIA की एक जो तफ्तीशी टीम गई थी उस दौरान क्या इंसिडेंट हुआ था। पहले तो वो खबर देख लें जो रिपोर्ट हुई है। आइनी तरामीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है, इमरान खान का दावा, ये कहा इमरान खान ने। खबर है जनाब कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और या तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने कहा है कि आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि आइनी अदालत इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। उनका कहना था कि हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फ़ैसला किया है, इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इमरान खान का कहना था कि ये डरे हुए हैं, अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, ये समझते हैं। हम इसके ख़िलाफ़ खामोश रहेंगे, हम भरपूर एहतजाज करेंगे, ये कहा जी जनाब इमरान खान ने। तो अब आपके जहन में ये आता है कि इमरान खान का ये तो वो रद्द अमल है जो रिपोर्टर्स के सामने। असल रद्द अमल तो बताएं ना। जो वो रद्द अमल असल चीज़ है कि जो उनकी टीम है उस दौरान 2 मुलाकातों का मैं आपको तज़किरा बता रहा हूँ। एक मुलाकात जब वो जो FIA वाली टीम का वाक़या चल रहा था उससे पहले उसके दरमियान कुछ ऐसी सी चीज़ें हुई। एक तो मुझे ये पता चला कि इमरान खान जो है वो खोपरा खाते हुए आ रहे थे और उनकी टीम ने उनको बताया कि इमरान खान के बारे में एक बात चल रही है कि वो हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान का जो है ना वो रब्ता था फैज़ हमीद से और इसकी चीज़ें मिल गई हैं। और फैज़ हमीद का एक कोड नेम था। तो इमरान खान ने कहा क्या कोड नेम था? तो उनकी टीम के एक शख्स ने कहा कि कोड नेम था आज़म सवाती। तो इमरान खान ने ना कहा हा, हाथ पे हाथ मारा गया था डफर से। ये रिएक्शन है, ये मैं आपको मैं ये बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। 2 सोर्सेज इस बात को वेरीफाई करें। फिर जो FIA वाली टीम का इंसिडेंट हुआ उसमें 20 से 25 मिनट एक तगोदौड़ चलती रही। अब बाहर पूरे पाकिस्तान में यानी कि खबरी मंजरनामे पर इंफॉर्मेशन बिजनेस जो चल रहा है उसमें एक आग लगी हुई है, तरमीम फलां चीज़। और वहाँ जो अडयाला जेल में जब जो कुछ चल रहा था उसमें इमरान खान एक मुकाम पे मौजूद थे और टीम बैठी हुई थी डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में। टीम कह रही थी इमरान खान को बुलाएं, हमने इमरान खान से बात करनी है, सवालात करने हैं वगैरह वगैरह। और इमरान खान कह रहे थे नहीं टीम को मेरे पास बुलाएं उन्होंने मेरे से बात करनी है तो वो यहाँ पर है। ये सारा चलता रहा। फिर इमरान खान खुश किस बात पे? गुज़श्ता रोज़ पीर को इमरान खान जो है वो बड़े हशाश बशाश और खुश आए अपनी टीम के पास। तो टीम ने उनको ब्रीफ किया, फ़लाँ चीज़ चल रही है, ये हो गया है, तरमीम पे ये हो गया, रात ये हुआ था, उस बंदे ने ये कहा, इस बंदे ने ये कहा। इमरान खान सारी बातें सुनते रहे। अचानक फिर इमरान खान का, अब ज़ाहिर है वो सुनना चाह रहे थे कि इमरान खान इस पर क्या कहेंगे। तो इमरान खान ने अपने बाजू की तरफ इशारा किया ऐसे,
तो ये जिसने मुझे बताया उसने रिपोर्ट किया, उसने कहा इमरान खान ने ऐसे अपने बाजू की तरफ इशारा करके कहा ये शेप में आ रहे हैं, अपने बाजू अपने डोले की तरफ हाथ का इशारा करके, मसल की तरफ, अपने बाइसेप की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि ये शेप में आ रहे हैं। इमरान खान खुश क्यों थे? मैंने पूछा पर वो खुश किस बात पे थे? तो उन साहब ने बताया कि वो इमरान खान को ना डंबल मिल गए एक्सरसाइज करने के लिए। वो 10-10 किलो वाले डंबल हैं। तो इमरान खान ने बताया कि मैं पिछले 2-3 दिन से जो है ना, 2 दिन से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ डंबल के साथ, तो मेरे बाजू जो है ना वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था आउट ऑफ शेप हो रहे हैं, तो वो देखो वापस आ रहे हैं। तो इमरान खान का रद्द-ए-अमल था ये। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त हमें ज़ाहिर है कि लोगों के तो जहन में ये है ना कि इमरान खान शदीद परेशान होंगे, इमरान खान इस वक्त बैठे होंगे, मुंतज़िर होंगे कि कहीं तरमीम पास ना हो जाए, पास हो गई तो क्या होगा, फलां हो गया तो क्या होगा। ये है जो बाहर बैठ के व्यू है। जो अंदर मुलाकात करने वाले लोग हैं उनमें से 2 लोगों ने ये बात कंफर्म की है कि इसमें इमरान खान जो है उनकी कोई टेंशन वाली कोई कहानी नहीं, कोई नहीं थी। ही वाज वेरी कंफर्टेबल, काम, और उन्होंने इसके ऊपर कोई इस तरीके का रिएक्शन नहीं दिया कि जिससे आपको लगे कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो ये बेसिकली आप जाहिर करता है कि हुकूमत को कैसे दुश्मन का सामना और इमरान खान को कैसे दुश्मन का सामना है। तो ये आपके पास 2 एक्सट्रीम्स क्रिएट होती हुई नज़र आती हैं। और आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर जो हुकूमत है, हुकूमत की सूरत हाल आपके सामने है कि वो अर्ली विक्ट्री क्लेम करते रहे और उसके बाद जो शिकस्त फाश हुई, उस शिकस्त के नतीजे में आपने देखा कि हुकूमत की रुसवाई का आलम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने आपको पता है कि जब आप टीवी टॉक शो करते हैं तो आपकी मजबूरी होती है कि आपने गेस्ट को बुलाना है। ऐसा ही है। कम से कम 5 ऐसे लोग जो बड़े कंफर्टेबली आ जाते हैं हुकूमत के, नून लीग के, उन्होंने कहा कि भाई आज हम किसी भी टॉक शो पे नहीं जा रहे। हमारे कोऑर्डिनेटर साहब को कहा। वाह। तो उनसे कहा कि क्यों? उन्होंने कहा देखिए आज जो है ना थोड़ा सा मुश्किल दिन है आज का दिन माजरत। मतलब वो 5 लोग जो डिफेंड करते थे हर सतह पे जाके, इस सतह पे वो भी साथ छोड़ के उन्होंने कहा नहीं हम नहीं कर रहे। वो हर सतह वाले नहीं थे, हर सतह वाले तो फिर भी आपको नजर आए, लेकिन कुछ थे जो कुछ सतह तक के थे। आज जो थे वो उन्होंने कहा डिफेंसलेस हैं, आप हमें घेर घार के जो है ना वो ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछेंगे, तो फिर हम अभी तैयार नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है फॉर दिस टॉक शो। तो कल या परसों आप हमें जहमत दे दें। तो ये है ये जो खिचड़ी इस वक्त चल रही है। और इमरान खान का रद्द-ए-अमल आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। मुझे और ईसा नकवी साहब को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।